मैं हूं अरुण मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडिया 10 टीवी न्यूज, जिसके माध्यम से हम दिखाते हैं हर घटनाक्रम को। आइए देखते हैं क्या रही आज शहर में विशेष। मैं मेरे फैमिली, मेरे परिवार के साथ मैं प्रचार के लिए निकला हूं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं पूरे चुनाव प्रचार में मैं कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। आप लोग को भी मालूम है और लोगों को भी मालूम है कि आखिर पाल कहाँ है। तो आज मैं मेरे बच्चे लोग के साथ में, क्योंकि मेरे लड़के का 4 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैं बाहर नहीं निकल पाया। तो मेरा खास मकसद आज ये है, आप लोगों को मेन चीज बताने जा रहा हूँ आज, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं उन सभी लोगों से निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ करके कि जो भी ये वीडियो देख रहा है वो अपने तक ही नहीं रखे, जन जन तक पहुंचाए, एक एक घर में पहुंचाए, हर किसी के मोबाइल तक यह बात जाना चाहिए। क्योंकि आज मैं जो बोलने जा रहा हूं, हो सकता है कि कल मैं खुद नहीं बोल पाऊं, क्योंकि कुछ ऐसी अच्छी चीजें होती है बार बार मुंह से नहीं निकलती। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि जो भी ये वीडियो देख रहा है वो अपने सगे संबंधी पूरे शहर में इसको फैला दे और वायरल कर दे, और लोगों को ये जन जागृत का काम करे। तो मैं आज बता देना चाहता हूं कि मैं परशुराम पाल, बहुजन समाज पार्टी के सिंबल हाथी के हमारा सिंबल है, और मैं चुनाव लड़ रहा हूं भिवंडी पूरब से। और ये मैं आजाद नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा ये नेशनल पार्टी है, उसके सिंबल से मैं लड़ रहा हूं। तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि आज हमारी भिवंडी की जनता को नेताओं ने इतना भ्रमित कर दिया है कि उनको अच्छा बुरा सोचने समझने का टाइम नहीं है। तो मैं आज वही मार्गदर्शन करने के लिए आया हूं। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आज भिवंडी की हालात कैसी है। लोग बड़े बड़े भीड़ जमा कर रहे हैं, बाहर से बड़े बड़े प्रचारक को बुला रहे हैं। कोई नाचने वाला है, तो कोई गाने वाला है, तो कोई खिलाड़ी है, तो कोई नेता है। ये जो लोग बुला करके भीड़ जमा करने का काम करते हैं, ये मतदाताओं को गुमराह करते हैं। इनको मालूम है कि मैं हार रहा हूं, पब्लिक हमको वोट नहीं देगी, क्योंकि इन लोगों ने काम किया ही नहीं। तो पब्लिक से कौन से मुंह से वोट मांगेंगे। तो इसलिए ये बाहर से प्रचारक को बुला करके अपने समर्थन में जनता से वोट मांगने की अपील करवाते हैं। तो मैं भिवंडी की जनता से ये मैं बोलना चाहूंगा कि अगर मान लो कि उनके अपील से आप कोई कैंडिडेट को चुन कर देते हो, और कल अगर आपको कोई तकलीफ आएगी तो आप किसके पास जाओगे? कैंडिडेट के पास जाओगे या जो प्रचारक आया था वो, किसके पास जाओगे? और दूसरी बात ये पॉइंट एक और इसी में है कि जो प्रचारक आते हैं उनको भिवंडी के बारे में क्या मालूम है, पहले जान लो। यहाँ की समस्या, यहाँ के लोगों की तकलीफ, यहाँ की जो भी व्यवस्था है उनको पता है क्या? नहीं। वो सिर्फ भीड़ जमा करने के लिए उनको बुलाया जाता है, और उनको डर है कि जनता हमको वोट नहीं देगी, इसलिए वो दूसरे के सहारे वो वोट मांगने का काम करते हैं। आगे उम्मीदवार उतारे हैं भिवंडी पश्चिम और भिवंडी पूर्व। भिवंडी पश्चिम में मोबिन शेख और भिवंडी पूर्व में परशुराम पाल। परशुराम पाल को टिकट इसलिए दिया गया कि इनका काफी संघर्ष रहा है इस शहर के लिए, इसलिए परशुराम पाल को टिकट बहुजन समाज पार्टी ने दिया है। और बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी, ये गरीबों, अति पिछड़ों या सर्व समाज के गरीब लोगों को
विधायक बनाती है, परिवहन मंत्री बनाती है, तो गरीबों को ऊपर कैसे लाना है ये बहन जी ने हमें सिखाया है और हम उसको फॉलो करते हैं। इसलिए परशुराम पाल को टिकट दिया गया, क्योंकि यहाँ पे जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है, ऐसा दिख रहा है कि पैसों की बारिश हो रही है। तो आज जो भिवंडी शहर की जनता है वो इनके लुभावने में वोट दे देती है, लेकिन 5 साल पछताती है। अब तरह तरह के, जैसे अभी पाल जी ने कहा कि तरह तरह से, और मैं भी देख रहा हूं कि तरह तरह से लोग उत्तर प्रदेश से यानी अन्य शहरों से लोग प्रचारक करके आ रहे हैं, क्योंकि ये इनको अकेले कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं चुनाव जीत सकता हूं। जैसे भिवंडी पूर्व का ही लेते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत विकास हुआ है, रईस शेख ने बहुत विकास किया है, लेकिन एक स्कूल बनाने से विकास इसको नहीं कहा जाएगा। पावन रोड रईस शेख ने बनाया, महेश सेठ ने बनाया, कि पता नहीं भिवंडी के कौन कौन नेता महापौर ने बनाया, ये सभी बंदर बाट कर रहे हैं उसकी कि हमने बनाया, हमने बनाया, हमने बनाया। लेकिन ये जो विकास का जो चर्चा चल रही है कि विकास बहुत हुआ है, ऐसा कहीं विकास दिख नहीं रहा है। जैसे अभी आईजीएम का जिक्र इन्होंने किया, आईजीएम के अंदर मेरा खुद का सर्वे है कि आईजीएम के अंदर जो भी मरीज जाते हैं आज भी लेटेस्ट डेट में, तो उनको ना तो एक्सरे की सुविधा है, ना सोनोग्राफी की सुविधा है। ऐसे हमारे पास एविडेंस है जिसका कंप्लेंट भी मैंने दाखिल किया है। अगर विकास हुआ होता तो आईजीएम का सुधार होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन एक स्कूल अगर बना दिए आपने महानगर पालिका की, वो भी 8वीं तक, बाकी की जो भिवंडी शहर की जो आवाम, उनके बच्चे, हमारे बच्चे जो बाहर जो है जाके एजुकेशन लेते हैं, हायर एजुकेशन, वो डेवलपमेंट किधर है? इनका काम क्या है? कारपोरेशन का चुनाव होता है तो नाली गटर पे चुनाव लड़ा जाता है, एमएलए का चुनाव होता है तो नाली गटर पे चुनाव लड़ा जाता है, एमपी का चुनाव होता है तो नाली गटर का चुनाव होता है। तो इनका काम क्या है मैं बता दूं जरा कि इनका काम अभी तक भिवंडी शहर में ना तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज दिखा, ना डिग्री कॉलेज दिखा, ना कोई स्वास्थ्य के लिए ऐसा कोई हॉस्पिटल दिखा जो जिससे भिवंडी शहर की आवाम उससे फायदा पहुंचे उसको। ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं किया है, इसलिए इनको डर है। तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय बहन जी ने वहां पे विकास किया गया है कि ऐसे कई डिग्री कॉलेजेस और ऐसे कई हाई स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, ऐसे कई मदरसे और यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाए गए और बच्चियों को 1-1 लाख रुपया दिया गया और हॉस्टल बना के दिया गया, फ्री इसमें रहिए। इस तरह उत्तर प्रदेश में हमारी बहन जी ने करके दिखाई है।